हरियाणवी में कहा जाता है धुआं उठा दिया भाई। बिल्कुल यही हुआ है इजराइल दौरे पर। भारत और इजराइल ने धुआं उठा दिया है और कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज्यादा तगड़े वाला, इतना तगड़े वाला कि आग लगी इजराइल में लेकिन धुआं निकल रहा है मिडिल ईस्ट में, धुआं निकल रहा है चीन में और मामला धुआं धुआं हो चुका है पाकिस्तान में। यकीन नहीं आता तो पहले मैं आपको धुआं ही दिखा देता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है और इसके अलावा बाकी पाकिस्तानी अखबार हैं, सबके सब का मेल्ट डाउन हो चुका है। कोई कह रहा है कि इजराइल और भारत ने जो कर दिया है ना, ये पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पर एक थ्रेट है, यानी कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा है। कोई कह रहा है कि दोनों देश मिलकर अब इजराइल से लेकर भारत के बीच में जितने भी देश हैं इन सबको अपने नीचे ले आएंगे, सबको रूल करेंगे और अपना दबदबा कायम कर देंगे। इतना ही नहीं, कुछ पाकिस्तानी अखबार तो ये बता रहे हैं कि इस पार्टनरशिप के बाद भारत इस पूरे साउथ एशिया रीजन का एक इनविंसिबल कंट्री बन जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान के अखबार ये कह रहे हैं कि भारत अजय देश बन जाएगा इस पार्टनरशिप के बाद और इन दोनों के बीच का संबंध अटूट हो चला है। अब आप कहोगे कि यार इतना धुआं उठ रहा है पाकिस्तान में, तो जरूर दोनों देशों ने कुछ तगड़ा ही काम किया है। तो निश्चिंत हो जाइए, इस वीडियो में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम इस दौरे पर हुआ प्रोटोकॉल तोड़ने का। जी हाँ, पीएम मोदी के लैंड करते ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे एयरपोर्ट पर और खुद पीएम मोदी को रिसीव किया। ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल अब से पहले सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपतियों को रिसीव करते आए हैं नेतन्याहू, किसी और देश के नेता को नहीं। भारत के प्रधानमंत्री को यह सम्मान देना बताता है कि इजराइल हमें कितनी इंपॉर्टेंस देता है। इसके बाद पीएम मोदी के साथ कार में बैठकर उन्होंने ट्रैवल किया। फिर वो पीएम मोदी को खुद लेकर अपनी संसद, जिसे कि नेसेट कहा जाता है, वहां ले गए और पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजरायली संसद सेनेट को वहां पर संबोधित किया और बहुत ही तगड़ा वहां पर भी उनका स्वागत हुआ। खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, इजरायली संसद के जो स्पीकर हैं उन्होंने अपना हाईएस्ट मेडल उन्हें दिया, जो कि था नेसेट अवार्ड। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इस सम्मान समारोह के बाद दोनों देशों ने ऐसी ऐसी डील कर डाली जो किसी ने सोची भी नहीं थी। दरअसल सबसे पहली डील भारत इजराइल ने करी है परमाणु ऊर्जा को लेकर। जी हां, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर अब दोनों देश कोऑपरेशन करेंगे, क्योंकि इजराइल के पास वर्ल्ड की सबसे एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फैसिलिटी भी है और टेक्नोलॉजी भी, वो भारत के साथ शेयर करने को तैयार हो गया है। दूसरा यहां पर हुआ है फार्मास्यूटिकल्स को लेकर, एडवांस फार्मास्यूटिकल्स को लेकर भी भारत को टेक्नोलॉजी दी जाएगी। फिर आईएमसी यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जो कि भारत से लेकर पहुंचेगा इजराइल तक, इस पर भी काम तेज करने को लेकर सहमति हो गई है, क्योंकि गाजा युद्ध के बाद यह ढीला पड़ गया था, अब इसे तेज रफ्तार दी जाएगी। लेकिन एक क्रूशल एग्रीमेंट यह हुआ है कि इजराइल, भारतीय लोग जो इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं उनके रवैये से, उनके रहन सहन से बहुत खुश है और इसीलिए वो 50,000 और भारतीयों को इनवाइट कर रहा है अपने देश में काम करने के लिए। और इस बार सिर्फ मजदूरी करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के काम के लिए नहीं, बाकी जो हाई पेइंग जॉब है उनके लिए भी भारतीयों को इनवाइट किया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी डील है वो है एफटीए। दरअसल इजराइल और भारत इस बात पर सहमत हो गए हैं कि सिर्फ हथियारों की बुनियाद पर दोनों देश अपने संबंधों को हमेशा मजबूत नहीं रख सकते, क्योंकि कल को भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होगा ही होगा। आज नहीं होगा, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कभी ना कभी तो होगा। और तब भारत इजराइल संबंधों पर वही संकट आएगा जो कुछ समय पहले तक भारत रूस संबंधों पर आ रहा था। इसीलिए जरूरी यह है कि दोनों देश व्यापार करें, क्योंकि व्यापार एक ऐसी मजबूत डोर है जो दो देशों को ना तो एक दूसरे से दूर जाने देती है, ना ही दोनों के संबंध टूटने देती है। इसका फायदा दोनों देश अब उठाएंगे। दोनों देशों ने एग्री कर लिया है कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अब शुरू करी जाएगी।
इजराइल की तरफ से बातचीत करेंगे उनके वाणिज्य मंत्री, हमारी तरफ से पीयूष गोयल जी इस बातचीत का हिस्सा रहेंगे और बहुत ही जल्द बातचीत कंप्लीट करके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन कर ली जाएगी, जिसके बाद इजरायली कंपनियों के लिए भारतीय मार्केट खुलेगा और भारतीय कंपनियों के लिए इजराइल का बहुत ही अमीर क्लास का मार्केट खुल जाएगा, जिसका फायदा हम जमकर उठाएंगे और दोनों देशों के संबंध सिर्फ हथियारों की डील तक सीमित नहीं रहने वाले। खैर, हथियारों की बात उठी है तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने आपको जो भारत इजराइल के बीच में हो रही हथियारों की डील है उसकी जानकारी क्यों नहीं दी। तो आपको बता दूं, बहुत सारी हथियारों की डील हो चुकी है, जिसकी जानकारी मैं एक अलग वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इतनी सारी डील हुई है, ऑलमोस्ट 10 अरब डॉलर के हथियार हम इजराइल से खरीदेंगे और कोई एक सिंगल हथियार नहीं होगा, इसमें अलग अलग प्रकार के वेपन सिस्टम हैं, जिसकी जानकारी मैं आने वाली वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल ये मानकर चलिए कि एक ऐतिहासिक दौरा रहा और इसने भारत इजराइल संबंधों को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि कल को एक एंटी इजराइल गवर्नमेंट भी भारत में आ जाती है तो वो भारत इजराइल संबंधों को नहीं तोड़ पाएगी।